मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मपूर्णताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। सूत्र बोलेंगे। कल हमने चर्चा की थी नाम कर्म को समझने से होने वाले लाभ, और भी आप लोगों ने सोचे होंगे कि एक एक जो भी नाम कर्म की प्रकृतियां हैं वो अपने को क्या संदेश दे रही हैं, और उसका सबका कंक्लूजन यही था कि मुख्य रूप से जो नाम कर्म है वो शरीर पे काम कर रहा है। तो शरीर की जो भी व्यवस्था है, शरीर का रंग रूप, हड्डियां, मजबूती, आकार प्रकार, आवाज, सुंदर दिखे, कुरूप दिखे, अंगोपांग कैसे हों, ये सारी जो चीजें हैं ये सब नाम कर्म ने संभाल रखी है। तो ये नाम कर्म मुख्य रूप से हमको शरीर की तरफ से एकदम निश्चिंत कर देता है कि जब उसने सारी व्यवस्था संभाल रखी है। और हमारी सारी टेंशन क्या थी? हमारी सारी टेंशन इस शरीर को लेके ही तो है, इस शरीर को ही चलाने में और इसको सजाने संवारने, यही तो सारी हमारी टेंशन है। और ये सारी टेंशन ले रखी है नाम कर्म ने। तो हम यानी कितने ज्यादा हम निर्भर और रिलैक्स हमको फील करना चाहिए इस नाम कर्म को समझने के बाद से। ये नाम कर्म हमको एकदम रिलैक्स कर देता है, निर्भर कर देता है कि शरीर संचालन का सारा काम इस नाम कर्म का है। तो हमको इस शरीर की तरफ से यानी शरीर को चलाने की हमको हमारे सिर पे कोई भार या कोई चिंता हमें नहीं है। एक अब आपको ये बताना था इसमें से कौन कौन से कर्म हैं वो उदय में मतलब हमेशा उदय में रहते हैं, नहीं रहते हैं। देखिए नाम कर्म की प्रकृतियों में गति है कौन मतलब पहले अपन ये देख रहे हैं, दो तीन बातें देखेंगे कि जीवन भर उसका उदय मतलब जो है, जो उदय है वो जीवन भर चलेगा कि बदल पाएगा कि नहीं बदल पाएगा, एक तो ये बात। और दूसरी बात जो जोड़े वाली प्रकृतियां हैं तो किनका दोनों का एक साथ उदय रहेगा। ये तो एक एक करके देखते हैं। अपन नंबर से गति है। अब जिसका जिस गति का उदय, मतलब कुछ चीजें तो अपने को ऐसे ही समझ में आएंगी कि जिसका मनुष्य गति का उदय उसका बदलेगा कि कभी तिरंज का आ जाए, कभी देव का आ जाए, कभी नरक का आ जाए। गति जिस गति का उदय है उसी गति का उदय रहेगा, तो वो बदलेगा नहीं। जाति, कोई एक इंद्रिय जाति का जिसको उदय है फिर बदल के कभी द्विंद्रिय हो जाए, कभी पंचेंद्रिय हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जाति भी जीवन भर वही रहेगी जो है ही। शरीर, जिसको आधारिक शरीर नाम कर्म का उदय है फिर कभी वैक्रियक का हो जाता हो, ऐसा नहीं होता है। केवल एक आहारक शरीर में थोड़ा सा वो है कि वो इस विशेष यानी स्पेशल केस है, विशेष परिस्थिति है, और वो मुनिराजों के साथ में वो भी कोई आहारक विधिधारी हो और वो पर्टिकुलर उतनी सी देर के लिए होता है कि फिर उस समय जिस समय आहारक शरीर नाम कर्म का उदय होता है उस समय औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता है। यद्यपि वो मुनिराज हैं, मनुष्य गति के हैं, तो औदारिक शरीर उनके हैं, लेकिन जितनी देर के लिए अंतर्मुख के लिए वो आहारक शरीर नाम कर्म का उदय होता है उतनी देर के लिए फिर औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता है। तो उदय एक ही रहेगा।
तो केवल उस केस में वो उदय बदलता है, अदरवाइज जो शरीर सामान्य रूप से हम देखें औदारिक और वैक्रियक में, तो वो जो उदय है, जिसका वैक्रियक शरीर का उदय है, जिंदगी भर वैक्रियक शरीर का ही उदय रहेगा। जिसका औदारिक शरीर का उदय है, उसका जिंदगी भर औदारिक शरीर का ही उदय रहेगा सामान्य केसेस में। और तेजस और कार्बन के तो सबके ही रहते हैं, इसलिए वो तो कॉमन बात है, उसमें कोई बात ही नहीं। अंगोपांग, अंगोपांग नाम कर्म के उदय से अंगोपांग बनते हैं, तो उसका उदय है ही, क्योंकि अंगोपांग कर्म के उदय से अंगोपांग बने हैं। तो उसमें भी मतलब जो जो केवल अकेला है, जो सिंगल है, उसमें बदलने का कोई वो भी नहीं है। जो शरीर का उदय है वही अंगोपांग का उदय है। 3 तरह के अंगोपांग नाम कर्म है। तो औदारिक शरीर का उदय है, तो औदारिक शरीर अंगोपांग का उदय रहेगा, फिर वो बदलेगा नहीं। वैक्रिक शरीर का उदय है, तो वैक्रिक शरीर अंगोपांग का उदय रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो ये शरीर के जैसा ही है। निर्माण, निर्माण कर्म के उदय से क्या होता है? निर्माण नाम कर्म के उदय से कि ये शरीर की विभिन्न प्रकार की रचना होती है, तो वो भी उदय रहेगा। जो रचना हो रही है उसमें कोई बदलने का या नहीं बदलने का कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। बंधन संघात, ये भी शरीर के जैसे ही है। तो जैसे शरीरों का उदय है, वैसे ही बंधन और संघात का भी उदय है। संस्थान सहनन के उदय भी जीवन भर एक जिसका उदय है उसी का उदय रहता है, बदलता नहीं है। जिस संस्थान का उदय है उसी संस्थान का उदय जीवन भर रहता है। जिस सहनन का उदय है उसी सहनन का उदय जीवन भर रहता है, ये भी बदलते नहीं। फिर स्पर्श रस गंध वर्ण, इनमें ऑप्शन ही नहीं है, ये तो सारे के सारे उदय सबको रहते हैं। 8 प्रकार के स्पर्श के, 5 प्रकार के रस के, दोनों प्रकार की गंध, 5 प्रकार के वर्ण, 20 के उदय सबको हैं। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि बदलेगा, वो तो है ही सबको उदय। अब कुछ बदलता है, वो जो अपने को लग रहा है वो फर्क पड़ेगा तो अनुभाग में, ठीक है ना। बाकी 5 वर्ण का उदय है, 8 स्पर्श का उदय है। तो अपने को ऐसा लग रहा है बचपन में तो शरीर बड़ा कोमल कोमल ऐसा था, और अभी रूखा रूखा हो गया, तो बदल गया ना। कि वो तब भी रुक्ष स्पर्श तब भी था, कोमल स्पर्श तब भी था, अभी भी है। लेकिन अब रुक्ष वाले के अनुभाग ज्यादा हो गए, कोमल वाले के कम हो गए। तब कोमल वाले के ज्यादा थे, रुक्ष वाले के कम थे। वैसा अनुभाग में फर्क पड़ेगा, लेकिन उदय सबका है। इसके बाद में आनुपूर्वी, आनुपूर्वी का उदय पर्टिकुलर विग्रह गति में क्षेत्र विपाकी है, वहां आएगा। तो जिस आनुपूर्वी का है उसी का रहेगा, बदलने का काम नहीं है। जिस गति में जाना है उसी आनुपूर्वी का उदय है, वो बदलेगा नहीं। लेकिन जीवन भर आनुपूर्वी का उदय नहीं रहता है। आनुपूर्वी का उदय केवल उतनी सी देर के लिए, जो विग्रह गति का टाइम है, उतनी सी देर के लिए ही आनुपूर्वी का उदय रहेगा। गति नाम कर्म का उदय जीवन भर रहता है, लेकिन आनुपूर्वी कर्म का उदय केवल विग्रह गति में, पर्टिकुलर 1 समय, 2 समय या 3 समय, उतनी देर के लिए होता है। अगुरु लघु, अगुरु लघु जो कर्म है उसका उदय भी जीवन भर रहता है, हर समय रहता है। और इसमें ऑप्शन है नहीं, एक ही है, तो बदलने का कोई ऑप्शन है नहीं। उपघात और परघात, इनके उदय भी पर्याप्ति पूरी होने के बाद से लेके जीवन भर उदय रहते हैं। पर्याप्ति पूरी होने के बाद से लेके। आतप उद्योत, इनका भी उदय जिनको है, तो पर्याप्ति पूरी होने के बाद से लेके इनके उदय भी जीवन भर रहते हैं। आतप उद्योग के जिनको है, उनको, जिनको आतप का उदय है तो जीवन भर रहेगा, जिनको उद्योग का उदय है तो जीवन भर रहेगा। लेकिन आतप और उद्योग और ये जो उपघात परघात है, इनके उदय ये सब पर्याप्ति पूरी होने के बाद शुरू होते हैं। अपर्याप्त दशा में इनके उदय शुरू नहीं होते। उच्छ्वास नाम कर्म का उदय, ये भी पर्याप्ति पूरी होने के बाद में फिर जीवन भर रहता है। उच्छ्वास नाम कर्म का उदय भी। लब्धि अपर्याप्त जीवों के उच्छ्वास नाम कर्म का उदय नहीं है, ये अपन ने उस समय चर्चा कर ली थी, जो पढ़ा था। फिर है विहायोगति। विहायोगति 2 प्रकार के, इसमें ऑप्शन है, प्रशस्त भी है, अप्रशस्त भी है। तो जिसके जो विहायोगति है वो जीवन भर उसके वही रहेगी।
विहायो गति का उदय नहीं बदलता है। यानी ये जिसके जो विहायो गति का उदय है, शायद मैंने पहले भी बताया होगा कि अगर अप्रशस्त विहायो गति का उदय है तो वो जीव अनंत बन सकता है कि नहीं, मोक्ष जा सकता है कि नहीं। अप्रशस्त विहायो गति का उदय किसी के है, मोक्ष जा सकता है? नहीं जा सकता है। जा सकता है, मोक्ष जा सकता है, कोई उसमें बाधा नहीं है। 13वें गुणस्थान तक इसका उदय हो सकता है, अप्रशस्त विहायो गति का भी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारी चाल कैसी है, चाल है कैसी हो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। तीर्थंकर के नहीं होगा अप्रशस्त विहायो गति का उदय, लेकिन सामान्य कोई अनंत बनते हैं तो हो सकता है। इससे इससे पता चल रहा है 13वें गुण स्थान में जो कर्म पहुंच रहा है, इसका मतलब है उसका उदय नहीं बदल सकता है। जो जन्म से है वही रहेगा, नहीं तो बदल जाता है ना। नहीं तो मुनि बनने के बाद में कि शपथ श्रेणी चढ़ते समय बदल जाना चाहिए था, अरहत बनने के बाद बदल जाना चाहिए था। नहीं बदल रहा है उदय, इसका मतलब है कि वो जीवन भर वही। जैसे संस्थानों के बारे में आपको कहा था, हुंडक संस्थान है, हुंडक संस्थान वाला जीव मोक्ष जा सकता है कि नहीं जा सकता है? अरे बताया था उस समय पढ़ाते समय, अभी भी गलत जवाब दे रहे आप लोग। जा सकता है, कोई संस्थान बाधा नहीं। छहों संस्थान वाले जीव मोक्ष जा सकते हैं, 13वें गुण स्थान तक छहों संस्थान के उदय हो सकते हैं। मतलब एक जीव को एक होगा, लेकिन अलग अलग जीवों की अपेक्षा से देखें तो शरीर का आकार कोई मोक्ष जाने में बाधक नहीं है। तीर्थंकरों के नहीं होगा, वो स्पेशल केस है। तीर्थंकर विशेष पुण्य प्रकृति है, वहां तो सब सारे पुण्य वाले ही होंगे, लेकिन सामान्य कोई आनंद बनते हैं तो हो सकते हैं। इसका मतलब है कि वो जो जन्म से जो संस्थान था वही संस्थान तब तक है। अगर बदल सकता होता तो बदल जाना चाहिए था, फिर मुनि बनते ही कि केवल ज्ञान होते ही, लेकिन बदलता नहीं है। ये हुआ विहायो गति। इसके बाद में प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर, तो ये भी जीवन भर जिसके जो उदय है वही रहेगा। कोई प्रत्येक शरीर वाला बीच में ही साधारण शरीर वाला हो जाए, कि साधारण शरीर वाला बीच में प्रत्येक शरीर वाला हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो जीवन भर वही रहता है। फिर त्रस और स्थावर में, ये भी जीवन भर वही रहेगा। जो त्रस है वो त्रस रहेगा, जो स्थावर है वो स्थावर रहेगा। उतने पर्टिकुलर एज आयु जब तक उसका वो भाव है तब तक। सुभग दुर्भग, सुभग दुर्भग ये चेंजेबल है, ये जीवन में बदल सकते हैं। सुभग नाम कर्म और दुर्भग नाम कर्म ये बदल सकते हैं, चेंजेबल है। ये बदल बदल के आते भी रहते हैं, कभी सुभग का उदय है, कभी दुर्भग का उदय है, बदल बदल के ये उदय आते रहते हैं। सुस्वर दुस्वर ये भी नहीं बदलता है, जिसका जो है, ये तब भी बताया था मैंने पढ़ाते समय, कि जिसके जैसा जन्म से दुस्वर का उदय है तो वो दुस्वर का ही रहेगा, सुस्वर का उदय है तो वो सुस्वर का ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। शुभ अशुभ, शुभ अशुभ का उदय बदलेगा क्या? कि दोनों के उदय एक साथ रहते हैं, बदलने का काम, बदलने का तो उसमें होना कि जब एक का उदय हो, दोनों के उदय रहते हैं, शुभ अशुभ दोनों का उदय एक साथ चलता रहता है, इसलिए बदलने का ऑप्शन ही नहीं है। जब दोनों का ही उदय है तो फिर बदलने का काम ही नहीं है। फिर है सूक्ष्म बादल, ये भी जिसके जो उदय है वो वही रहेगा, बदलेगा नहीं। सूक्ष्म का उदय है तो सूक्ष्म नाम कर्म रहेगा, बादल का उदय। पर्याप्ति अपर्याप्ति, ये भी उदय नहीं बदलेगा। उसके पर्याप्त नाम कर्म का ही रहेगा। आवाज आ रही है आप लोगों को? पर्याप्त और अपर्याप्त नाम कर्म का उदय नहीं बदलेगा। जिसके पर्याप्त का उदय है जीवन भर पर्याप्त का रहेगा, जिसके अपर्याप्त का उदय है उसकी जीवन ही उतना सा है, श्वास के 18वें भाग, उतनी देर उसके अपर्याप्त नाम कर्म का ही उदय रहेगा।
स्थिर अस्थिर, स्थिर अस्थिर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? स्थिर अस्थिर दोनों के उदय एक साथ रहते हैं, इसलिए बदलने की चांसेस ही नहीं है, दोनों के उदय एक साथ ही रहते हैं। स्थिर और अस्थिर नामकरण दोनों का उदय एक साथ ही रहता है। फर्क पड़ेगा तो अब इनके अनुभाग में, और ये अपन जो चर्चा कर रहे हैं ये केवल उदय की बात कर रहे हैं, इसमें आप बंध को नहीं लगाना। ये उदय प्रेजेंट में क्या आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इनके बंध कैसे होते हैं वो एक अलग चैप्टर है, अभी अपन बंध की कोई बात नहीं कर रहे, अभी अपन केवल उदय की बात कर रहे हैं। स्थिर अस्थिर के बाद में आदे अनादे, ये चेंजेबल है, बदल सकता है, कभी आधे का उदय होता है, कभी अनादे का उदय होता है, बदलते रहते हैं। यश अयश, यश अयश ये भी चेंजेबल है, कभी यश कीर्ति का उदय है, कभी अयश कीर्ति का उदय है, बदल सकते हैं। बोलिए रश्मि जी। एक बार आधे का बताएंगे क्या? आधे अनादे का मतलब क्या? मैं समझी नहीं इसका। आधे का मतलब आपने पढ़ा नहीं होगा पढ़ाते समय। आधे का मतलब है कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर में एक चमक रहती है, कांति रहती है, प्रभा युक्त होता है, प्रभा सहित होता है, वो आधे नामकरण है। और अनादे नामकरण का मतलब है कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर कांति विहीन है, चमक विहीन है, सिर्फ वो अनादि। ये एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ, जिस कर्म के उदय के निमित्त से आदर होता है वो आदे, जिस कर्म के उदय से अनादर होता है वो अनादि। दोनों अर्थ उसके मिलते हैं। ये हुआ आदे अनादे यश अयश। तीर्थंकर नामकरण बदलेगा क्या? वो तो एक ही है, और उसमें जिसको उदय है उसको उदय है, इसमें बदलने का कोई चांसेस ही नहीं है। जो सिंगल सिंगल है उसमें तो बदलने के कुछ ऑप्शन ही नहीं है। जो जोड़े वाले हैं उन्हीं में बदलने के ऑप्शन है, और उनमें भी किस में बदलने के ऑप्शन है? अगर दोनों के इकट्ठे उदय हैं तो भी ऑप्शन नहीं है। तो केवल चेंजेबल में कौन से हुए अपने पास में? सुभग दुर्भग, आधे अनादे, यश यश, है ना, यही हुए। बाकी तो जो उदय हैं वो जीवन भर वही उदय चल रहे हैं। स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ इनके दोनों के उदय एक साथ ही चलते हैं। सारे स्पर्श रस गंध वर्ण के उदय एक साथ ही चलते हैं, और बाकी में जिसका जो उदय है वो उदय चलेगा। बोलिए। 5 हो गए ना ये, सुभग दुर्भग, स्थिर अस्थिर, आदे अनादे, यश कीर्ति, अपयश कीर्ति। स्थिर अस्थिर नहीं बदलेगा, स्थिर अस्थिर तो दोनों के उदय है ना, तो बदलेंगे कहाँ से? दोनों के उदय एक साथ ही है। जिनके स्थिर अस्थिर दोनों का उदय तो जिनके हमेशा, दोनों के उदय एक साथ हैं उनको अपन ऐसे कैसे कहेंगे कि बदल रहा है? दोनों के कभी उदय स्थिर का होता है कभी अस्थिर का होता है, तो बदला ना हो। कभी नहीं, कभी नहीं, हमेशा। अभी स्थिर अस्थिर दोनों का उदय है। अभी स्थिर का भी उदय है, अस्थिर का भी उदय है, तो कभी नहीं है। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण है वैसे इनके ही स्थिर अस्थिर है, ये हाँ उस हाँ ब्लॉक में जाएगा। और हाँ। स्थिर अस्थिर और दूसरा शुभ आदि नहीं, आदि अनादि तो आधे अनाधे तो चेंजेबल वाला है। देखो, चेंजेबल का मतलब क्या है? कभी आधे का उदय है, कभी अनाधे का उदय है, कभी सुभग का उदय है, कभी दुर्भग का उदय है, कभी यश कीर्ति का उदय है, कभी अयश कीर्ति का उदय है। ये है चेंजेबल, ये कभी है। लेकिन स्थिर और स्थिर दोनों के उदय एक साथ हैं, शुभ अशुभ दोनों का उदय एक साथ है, उसमें कभी कभी नहीं है, वो हमेशा हमेशा है, वो चेंजेबल नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण की पूरे 20 के 20 के उदय अभी हैं, एक साथ हैं। कभी खट्टे का है, कभी मीठे का है, कभी काले का है, कभी गोरे का है, ऐसा नहीं है, हमेशा 20 के 20 उदय हैं। अंकल आप कुछ पूछ रहे हैं? बोलिए सुनीता आंटी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, जैसे गति में भाव होते रहते हैं ना अपने, कभी त्रियंश के कभी मनुष्य के, ये भाव वो भाव होते रहते हैं, ऐसा अपने को मतलब लगता है, लेकिन उदय मनुष्य गति का ही है।
कभी हमने चाट के खाया तो अपन ऐसे बोल देते हैं तिरंज गति उदय में, वो कहने की बात है कि वे तिरंज, जैसे ऐसे होता है ना कभी प्लेट से तो देखो प्लेट है से चाट के खा लिया, तो तिरंज गति उदय में नहीं आ रही, उदय में मनुष्य गति ही आएगी। ये दोनों साथ साथ वाले में तो तीन ही हुए ना, सुस्वर दुस्वर, शुभ अशुभ और स्थिर अस्थिर। सुस्वर दुस्वर नहीं है, सुस्वर दुस्वर में से एक का ही उदय आएगा। मैंने इतना धीरे धीरे बताया फिर भी सब गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। दोनों साथ साथ करके ही लिखाया था आपने। साथ साथ नहीं लिखाया मैंने, सुस्वर दुस्वर में एक का ही उदय है। जिंदगी ये उस समय पढ़ाते समय भी बताया था कि वो जिंदगी भर बदलेगा नहीं, जिसका उदय है स्वर का, दुस्वर का है तो दुस्वर का रहेगा, सुस्वर का है तो सुस्वर का ही रहेगा। साथ वाले में शुभ अशुभ और स्थिर अस्थिर, दो ही में हाँ, जोड़े वाले में दो ही। बोलिए रेणु जी। नहीं मतलब मेरा भी वो सुबह दुर्भग का ही थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो वो मैं भी थोड़ा गलत लिख दी थी। और ना ये जो मैं आपको कल भी बोली थी कि शुभ अशुभ और सुस्वर दुस्वर दोनों मुझे थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। शुभ अशुभ तो शरीर से, शरीर की सुंदरता से संबंधित है। शरीर सुंदर दिख रहा है, दुस्वर भी तो गला ही है सुस्वर दुस्वर। वो गला, एक गला दिखता है क्या? आवाज गला नहीं है, आवाज है। आवाज तो पुद्गल ही है, पुद्गल ही आवाज। तो पुद्गल पे ही तो बात चल रही है ना, पुद्गल है, वो बात अलग है। लेकिन वो आपका स्वर कैसा है वो एक कर्म उसके लिए अलग है, और बाकी शरीर के अंगोपांग। इसलिए ये जो शुभ अशुभ है ना, दोनों के उदय एक साथ हैं। ये मतलब ये अंगों के हिसाब से है कि आंखें सुंदर है लेकिन नाक मोटी है। मैंने पढ़ाते समय भी बताया था आप लोगों को। नहीं वही मेरे को थोड़ा सा ख्याल में दे ना, यानी अभी जब आप जीव विपाकी और बताए ना तब मुझे थोड़ा सा मतलब जीव विपाकी पॉइंट हुआ। बताते समय मैंने कहा था कि जिनमें अपन लॉजिक लगा पा रहे हैं उनमें लगा रहे हैं, जिनमें नहीं लगा पा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। अब उसमें कहा है कि ये जीव विपाकी है, स्वर नाम कर तो है। नहीं मैं सोचा आप बता सको अगर आप मतलब नहीं, अब वो अपने को पुद्गल लगता है लेकिन जीव फील करता है, वो जीव की शक्ति है, जीव फील करता है उसको। अब वो कैसे करता है अपन नहीं पकड़ पाते हैं, समझ लीजिए। इसलिए अपने को आज्ञा से मानना है कि वो है। देखिए मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, जो चेंजेबल हैं, जोड़े वाली प्रकृतियों में जो जिनका उदय बदल सकता है जीवन में, कभी इसका कभी उसका, वो है सुभग दुर्भग। ठीक है, सुभग दुर्भग, आदे अनादे और यश अयश, ये तीन जोड़े हैं। 6 हो गई, 3 जोड़े 6 प्रकृतियां। इनमें से कभी एक का, कभी दूसरे का, कभी किसी का, कभी किसी का, ऐसे उदय आता है। और जिनका दोनों का एक साथ उदय रहता है वो है स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ। इनका दोनों का यानी चारों का ही उदय रहेगा। स्थिर अस्थिर दोनों का उदय है, शुभ अशुभ दोनों का उदय है। ये मतलब ये जोड़े वालों में। अब बाकी जो बच गए ये अपने 5 जोड़े हो गए ना। अब 5 जोड़े जो बचे हैं उनमें से एक में से एक का ही उदय होगा, और जो उदय है वो जीवन भर वही उदय रहेगा। बोले मीनू दी। तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो तीर्थंकर कर्म बंधेगा उसके बाद शुरू होएगा या पहले से ही होएगा? तीर्थंकर प्रकृति का उदय, तीर्थंकर कर्म, तो कोई भी प्रकृति का उदय कर्म बनने के बाद ही तो आएगा। हाँ तो जीवन भर नहीं रहा ना फिर वो पैदा होते से तो नहीं। जीवन भर उदय, आपका प्रश्न जीवन भर उदय मतलब पर कहेंगे ना तो ये तीर्थंकर है। जीवन उदय तो जब आएगा 13वें गुणस्थान में तभी आएगा ना। उदय तो 13वें गुणस्थान में आएगा। जीवन भर का मतलब है कि जब उदय आ रहा है तब बदल जाए कि अभी तो थोड़ी देर तीर्थंकर बने फिर तीर्थंकर नहीं बने। नहीं, जब आएगा उसके बाद जीवन भर का मतलब है कि जब उदय आ रहा है, जब वो आने योग्य ही 13वें गुणस्थान में है तो जन्म से तो। लेकिन फिर भी पूर्व से ही कहते हैं ना कि तीर्थंकर हैं। भले उदय प्रकृति का 13वें गुणस्थान में आ रहा है लेकिन जन्म से ही पता तो होता है ना तीर्थंकर है, बदल तोड़ना चाहते हैं। उस आधार पे भी अपन कह सकते हैं कि जन्म से ही है, उस आधार पे व्यवहार से। जैसे विदेश क्षेत्र वालों का तो बाद में पता होता है ना, गर्भ से थोड़ा ना होता है। गर्भ से कल्याणक वाले हैं, 3 कल्याणक वाले हैं। तो भी इसको ऐसा समझना तीर्थंकर प्रकृति को कि जब उदय आया
जब से वो उदय योग्य बात हुई सही। तब से हाँ। तो वो कंटिन्यू उदय में रहेगी ना, हाँ, फिर तब तो से नहीं बीच में continue। बदल सकते ना उसको। हाँ, या तब से त्रिगुण तो स्थान रहे। तीर्थंकर हो गए, कभी सामान्य बन गए, अब नहीं वो नहीं है। प्रकृति गायब हो गई, तो उस हिसाब से ये, अब ये तो क्या है, आपने छांटने को कहा है तो अब अपन ने एक एक कर्म को कहा है इसमें, ऐसा कोई उस हिसाब से नहीं है उसमें। अब छांटने को कहा है तो अपन ने ऐसे एक एक कर्म को छांट लिया कह के। मतलब ये 14 पिंड प्रकृति और 8 स्वतंत्र प्रकृति, ये तो जो है वो ही रहेगी। हाँ इनमें किसी में भी चेंज नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। ये जो पिंड प्रकृतियों में विहायो गति है ना, विहायो गति, हाँ वो भी जो है वही रहेगी, ठीक है, सही। जोड़े वालियों में ही है, जोड़े वाली जो 10 है उन्हीं में थोड़ा सा ऑप्शन है, बाकी जो है वो वही रहेगी। पिंड प्रकृति में स्पर्श रस गंध वर्ण ये भी तो है ना जो हमेशा तो रहते वो हैं। है, वो जो है का मतलब वो है सारे ही है, अब उसको ऐसा अर्थ समझ ले भाई, जो है वो है तो सारे ही है ना, सारे ही है। एक बार किसी के संबंध में भी एक विशेष नियम है तो वो नियम तो लगेगा ही लगेगा, अब उसको सामान्य रूप से अपन कह दें। चले आगे बढ़े हम अपन, बोलिए। एक बार सुस्वर दुस्वर में दोनों में से एक का ही चलेगा ना पूरा जीवन भर? हाँ, जन्म से जिसका उदय है उसी का उदय रहेगा एंड। देखिए ये प्रकृति बंध की चर्चा अपन ने यहाँ तक की, यानी कौन से सूत्र से चालू किया था, ये 6 नंबर के सूत्र से लेके, 6 नहीं 4 नंबर के सूत्र से लेके और यहाँ पर अपने 13 नंबर के सूत्र तक 10 सूत्रों में प्रकृति बंध की चर्चा यहाँ पे की है। अब ये सब प्रकृतियों का स्वरूप अभी जी इस अपनी पुस्तक में उनके एक एक लाइन में अच्छे से स्वरूप दिया हुआ है, किसी का छूट गया है या भूल गए हैं तो उसके स्वरूप को हम पढ़ें, तो स्वरूप पढ़ने से उसका ख्याल में आ जाता है क्या है कर्म, कैसा है क्या है। अब इनकी स्थिति बंध किसे कहते हैं, स्थिति बंध किसे कहते हैं, जो अपन ने 4 प्रकार के बंध की चर्चा की थी, जब देखा था स्थिति बंध किसे कहते हैं, बोलो पारुल। जितने समय तक कर्म हमारे साथ रहेंगे, हमसे से चिपके रहेंगे, वो स्थिति। हाँ, कर्मों का आत्मा के साथ रहने का जो टाइम पीरियड है, जो काल है, जितने समय के लिए कर्म आत्मा के साथ में बंधे रहेंगे वो क्या रहता है, स्थिति बंध, उनके कालावधि। यहाँ पीछे दी होगी परिभाषा, पीछे पेज नंबर 295 295 पे परिभाषा दी है तीसरे सूत्र के साथ में, 296 पे भी दी है। काल की मर्यादा को स्थिति कहते हैं, ये 295 पे दिया, 296 पे दिया है। कषाय के निमित्त से उनमें काल की मर्यादा सुनिश्चित होती है कि कौन से कर्म कब तक आत्म प्रदेशों में आबद्ध रहेंगे, वो कैसे कैसे उदय में आएंगे। तो ये काल की जो मर्यादा है, यानी कर्म आत्मा के साथ कब तक बंधे रहेंगे, जो कर्म आज बंधा है वो कितने समय तक आत्मा के साथ बंधा रहेगा, तो उस कर्म की स्थिति कहलाती है। हर चीज की स्थिति होती है। अभी हमारी क्लास की स्थिति कि 2:30 बजे से 3:30 1 घंटा, ये स्थिति, या कभी कोई विशेष क्लासेस चल रही हो, कोई विशेष शिविर चल रहा हो तो उसकी स्थिति 8 दिन के लिए है, 2 दिन के लिए है, 5 दिन के लिए है, 1 महीने के लिए है, वो एक स्थिति होती है। तो ये कब तक रहेंगे, कर्म आत्मा के साथ कब तक रहेंगे, तो अब यहाँ ये बता रहे हैं कौन कौन से कर्म, यहाँ मूल कर्म मूल प्रकृतियों में बताएंगे, मूल प्रकृतियों की स्थिति। अभी स्थिति 2 टाइप से बताएंगे, एक तो मैक्सिमम स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति बंध, कि ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो कब तक रहेगा, और दूसरा बताएंगे जघन्य स्थिति, कम से कम बंधे तो इतने देर के लिए तो बंधा रहेगा। तो जघन्य स्थिति यानी मिनिमम और उत्कृष्ट स्थिति यानी मैक्सिमम, 2 तरह से स्थिति बताएंगे। अभी यहाँ पर सबसे पहले उत्कृष्ट स्थिति बंध की चर्चा यहाँ पर 14 नंबर के सूत्र से
कर रहे हैं, अपन पढ़ते हैं। पेज नंबर है अपना 318 नंबर आएगा। हेडिंग ये स्थिति बंध की चर्चा। पहले और दूसरे सूत्र में बंध के हेतु और स्वरूप बताने के उपरांत तीसरे सूत्र में बंध के प्रकारों की चर्चा आरंभ की थी। वहां कहा था कि बंध 4 प्रकार का होता है: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। उसमें से सर्वप्रथम प्रकृति बंध की चर्चा में अब तक 8 कर्मों की 8 मूल प्रकृतियां और 148 उत्तर प्रकृतियों की चर्चा विस्तार से की। अभी अपनी जिम्मेदारी है अपने को ये याद हुए कि नहीं। 148 कर्मों के नाम सबको याद करने हैं। और मैं एक दिन, अब वो है ना, सब बड़े बड़े भी लोग हैं, इसलिए मैं थोड़ा इतना वो नहीं होती हूँ। नहीं तो मेरा मन है एक दिन यही जूम पे क्लास चालू करके बिठा के आपसे कहूंगी लिखो आप बैठ के। लेकिन अब कुछ लोगों के फिर हाथों में दिक्कत होती है, लिख नहीं पाते हैं। लेकिन कैसे भी हो, आपको खुद को चेक करना है कि हमें याद हो गए कि नहीं हो गए। लिख के होते हो, बिना लिखे होते हो, जैसे भी होते हो। ये एक तो अपन पढ़ रहे हैं इसलिए भी, और आगे भी फिर हमको इससे भाव भाषण, एक एक कर्म का नाम क्यों याद करना है। हमें तो आत्मा याद कराओ। ये आत्मा तो कह रहे हैं ना, याद हो नहीं रही है, तो कर्म के पीछे से कर्म के बहाने से आत्मा याद कर लें। इस बहाने उपयोग इसमें लगा रहे, दूसरी बातें नहीं। देखो अपन जब माला फेरते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, अमृत चंद्राचार्य ने समय सार में 148 सूत्र बनाए ऐसे। ज्ञानावरण कर्म रहितो हम, मति ज्ञानावरण कर्म रहितो हम, श्रुत ज्ञानावरण कर्म रहितो हम, अवधि ज्ञानावरण कर्म रहितो हम ध्यान कर सकते हैं इनके आधार पे। हमने कर्मों की प्रकृतियां पढ़ी है। ये कर्म मैं नहीं हूँ, ये कर्म जड़ है, पुद्गल है, मैं चेतन हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। तो ऐसे पूरे 148 आप 1 घंटा क्या 2 घंटे लग जाएंगे आराम से। एक एक कर्म का नाम लो और इससे रहितो हम, और उसका स्वरूप विचार करो। आदेय कर्म रहितो हम, अनादेय कर्म रहितो हम, शुभक कर्म रहितो हम, दुर्भग कर्म रहितो हम। अपने के जो अपनी जो शिकायत रहती है ना, हमारा उपयोग नहीं लगता है ध्यान में। वो नमोकार मंत्र के हैबिचुअल हो गए, नम 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 करते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, इसलिए हमारा उपयोग नहीं लगता है। अभी ये बोलो बिल्कुल अलर्ट होके कि एक भी कर्म चूक नहीं जाए, और गिन के 148 तो कैसे नहीं होंगी। अपना जो सिद्ध चक्र विधान है, उस सिद्ध चक्र विधान की जो पूजा है, उसमें पूरा ये कर्म दहन विधान आता है। पूरा जो अर्घ है ना अपने 256 वाले, उसमें पूरे ये अर्घ है। एक एक कर्म प्रकृति से रहित सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। कर रहे होंगे आप लोग, तो कई लोग अभी सिद्ध चक्र विधान। तो ये ऐसा नहीं है कि व्यर्थ में है, याद करना व्यर्थ है, ऐसा नहीं। याद करेंगे तो अपने काम आएगा, इसलिए करिए। उम्र को मत देखिए, उम्र बाधक नहीं होती है। तो अपन ये पढ़ रहे हैं याद करने में, वो ज्ञानावरण कर्म का शिवोपशम काम देगा। और अगर हम इसमें अपने उपयोग को लगाएंगे तो शिवोपशम बढ़ेगा, क्योंकि दूसरी कषायों में अपना उपयोग नहीं जाएगा। तो अपने आप ही हमको याद होगा। करने बैठेंगे तो होगा। अपनी उम्र को, अपनी बुद्धि को कि हमारे में बुद्धि नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई वो नहीं है। हो जाएगा, करने लगेंगे बस। क्यों नहीं होता है कि हम करते नहीं है, इसलिए नहीं होता है। बोले रश्मि जी। अनम्यूट नहीं हुआ आपका। हमेशा पूजा करते थे तो समझ में नहीं आता था। आपकी ये 256 में जो पूजा करी, इतना समझ में आया और इतने भावों से पूजा हुई है, बहुत आनंद आया आपके। बढ़िया, बोलिए हाँ। शिमला। अभी सुनाए कि 148 प्रकृतियों के नाम? नहीं, अभी नहीं। कल करेंगे, किसी दिन पूछ लूंगी मैं फिर। ठीक। आप इतना भी कह देंगे कि मुझे याद हो गई, और आप सुनाने को इतने कॉन्फिडेंस से तैयार हैं, इससे मुझे पता लग रहा है कि आपको तो याद होगी। बढ़िया बात है। चलिए, तो यह स्थिति भी इसलिए कि एक एक कर्म की, यहाँ तो अभी बता रहे हैं सामान्य 8 कर्मों की कॉमन रूप से, और वास्तव में जब डिटेल में जाएंगे तो एक एक कर्म की स्थिति अलग अलग होती है, जगन्य भी उत्कृष्ट भी। यहाँ तो कॉमन रूप से इकट्ठी निकाल के एक की देख लेंगे, सबसे ज्यादा किसकी है इनमें से। मोहिनी कर्म के 28 हैं, 28 में से सबसे ज्यादा जिसकी होगी उतनी कह देंगे उत्कृष्ट स्थिति है, सबसे कम जिसकी होगी वो कह देंगे जगन्य है। लेकिन अलग अलग भेदों में पुरुष वेद की कितनी है, स्त्री वेद की कितनी है, कषाय की कितनी है,
वो अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो हमको नाम याद होंगे तो हम थोड़ा आगे और अंदर पढ़ सकेंगे। देखिए, अब स्थिति बंध की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। ये सूत्र मैं बोल रही हूँ। दीपिका जी आप बोलिएगा पीछे। आदितस्तिसृणामन्तरायस्य आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्यः परास्थिति। त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्यः परास्थितिः। आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्यः परास्थिति। आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्यः परास्थितिः। देखिए, इसका पहले संधि विच्छेद देख लेते हैं अपन। आदितः, आदितस है ना, आदितस इतना लिखती हूँ अभी। ये आदितस, ये स है, इसका बनेगा विसर्ग। आदितः, आदितः, फिर त्री, त्री, और ये यहाँ पर म है, म, ये है एक्चुअल में आदितः त्रिसृणाम, त्रिसृणाम है। ये यहाँ म है ना, म, ये म पूरा दिख रहा है, इसका आधा म बनेगा, और फिर यहाँ नीचे आएगा मंत्रायस्य है ना, मंत्रायस्य। तो ये पूरे में से ये आधा में इधर, और ये मंत्रायस्य में से निकलेगा अंतरायस्य, अंतरायस्य। मेन तो यहीं पर है, बाकी तो नीचे का सरल है। आदितः त्रिसृणाम, आदितः त्रिसृणाम अंतरायस्य, फिर च त्रिंशत् सागरोपम, त्रिंशत् वो शब्द वैसा ही है, त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्यः परास्थिति। आदितः त्रिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्यः परास्थिति। परा यानी होता है उत्कृष्ट, परा यानी उत्कृष्ट, स्थिति यानी स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति बता रहे हैं। किसकी उत्कृष्ट स्थिति बता रहे हैं? आदितः त्रिस, आदितः, आदितः यानी शुरू के, त्रिसृणाम यानी तीन, शुरू के तीन कर्म कौन से हैं? शुरू के तीन कर्म कौन से हैं? बोलिए कुसुम जी अजमेरा। ज्ञानावनी, दर्शनावनी है और वेदनी है। बढ़िया, बहुत अच्छा। अंतरायणी तीन पूछे अभी। तो शुरू के तीन, आदितः त्रिसृणाम, शुरू के त्रिसृणाम यानी तीन, शुरू के तीन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी। ठीक है, शुरू के तीन। और अंतराय, क्योंकि अंतराय को नाम कहाँ दिया है उन्होंने? नंबर लास्ट में दिया है, इसलिए अंतराय का नाम लिखना पड़ा। देखो ये सूत्र है, मतलब कम से कम शब्दों में लिख सके। तो ऐसा नहीं लिखा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, अंतराय, ऐसा नहीं लिखा। शुरू के तीन और अंतराय क्योंकि बाद में था तो उसका नाम लिख दिया। आदितः त्रिसृणाम अंतरायस्य यानी शुरू के तीन और अंतराय की परास्थिति यानी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? त्रिंशत् सागरोपम, त्रिंशत् का अर्थ होता है 30, त्रिंशत् यानी 30, और सागरोपम ये नाप है जिसे अपन शॉर्ट में सागर बोलते हैं, पूरा नाम होता है सागरोपम, सागर की उपमा दी गई है, सागर के समान, सागरोपम। तो 30
सागरोपम, और 30 सागरोपम ही है? नहीं, कोटि कोट्य है, यानी 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। शुरू के 3 और अंतराय कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो कितनी है? 63 सागरोपम कोटि कोट्य है, यानी 63 कोटि कोट्य है सागरोपम, यानी 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति किन कौन कौन से कर्मों की हुई? शुरू के 3 और एक अंतराय, यानी 4 कर्मों की। इतना शॉर्ट में निपटा दिया, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है याद करने में, कठिनाई तो मैं डालूंगी, आचार्य देव तो सरलता से बता रहे हैं। डिटेल पढ़ेंगे तो कठिनाई थोड़ी लगेगी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, ये 4 कर्म हो गए, शुरू के 3 और अंतराय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, अंतराय, इनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। आपको नाम लिखने 8 कर्मों के, 3 कॉलम बनाने हैं, कर्मों का नाम, फिर उत्कृष्ट स्थिति और जगन्य स्थिति। तो ज्ञानावरण के आगे उत्कृष्ट स्थिति में 30 कोड़ा कोड़ी सागर, दर्शनावरण के आगे 30 कोड़ा कोड़ी सागर, वेदनी के आगे 30 कोड़ा कोड़ी सागर, और अंतराय के आगे 30 कोड़ा कोड़ी सागर, ये उत्कृष्ट स्थिति वाले कॉलम में। 4 कर्म तो एक ही बार में निपटा दिए, एक ही सूत्र में। आदितस्त्रिसृणाम मंत्रायस्य च 63 सागरोपम कोटि कोट्य है परा स्थिति। शुरू के 3 और अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति, यानी कि ज्ञानावरण कर्म, यानी प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, ये कारण थे ना, तत्प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघाता, ज्ञान, दर्शना, वर्णयो। ये ऐसा कोई हमने काम किया और इतना यानी तीव्रता से किया, किसी सच्चे देवशास्त्र गुरु के संबंध में, जो सच्चा ज्ञान था, सम्यक ज्ञान के संबंध में यदि हमने आसाधना की, यदि हमने उनकी विराधना की, यदि उसमें अंतराय डाला, तो कैसी उत्कृष्ट स्थिति बन सकती है कि ये 30 कोड़ा कोड़ी सागर, एक सागर कितना बड़ा होता है? एक सागर कितना बड़ा होता है? एक सागर कितना बड़ा होता है? बोलो पार्ली, एक सागर कितना बड़ा होता है? 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, वो तो 1 कोड़ा कोड़ी हुआ। सागर, सागर बताना है, सागर तो सागर होता है। वो गड्ढा खोद के हाँ, गड्ढा खोदना पड़ेगा उसके लिए, वो सागर होता है। 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा, ये अपने इसमें दिया है तीसरे अध्याय में, जो है ना शुरू के सूत्र, पेज नंबर देख लेना आप लोग, देख के बता देती हूँ। सागर की नाप जो दी है तीसरे अध्याय का, जो पहला दूसरा सूत्र है उसके साथ में दी है। 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा किया और उसको 7 दिन के जन्मे उत्तम भूमि के मेढक के बालों से, जिसका दूसरा हिस्सा ना हो सके, उससे ठसाठस भरो, और फिर हर 100 साल में एक बाल निकालो। ठसाठस भरना है बिल्कुल, कि उस पे से सेना चल जाए चक्रवर्ती की तो भी कोई दबे नहीं, पिचके नहीं, कोई गिरे नहीं। और फिर हर 100 साल में एक बाल निकालो, और जब वो गड्ढा खाली हो जाएगा, ये है पेज नंबर आपका 145, 145 नंबर पेज है, छठा सूत्र है तीसरे अध्याय का, उसके साथ में दिया है। फिर जब वो गड्ढा खाली हो जाएगा, कितने बाल आते हैं उसका प्रमाण दिया शास्त्रों में, वो ठसाठस भरने के लिए कितने बाल आएंगे। बाल कैसे कि उत्तम भोग भूमि का 7 दिन का जन्मा मेढ़ा, उसका बाल कितना बारीक होता है कि हमारा बाल उस उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बाल से 512 गुना मोटा होता है। हमारे जो बाल हैं, ये जो रोम है, ये सिर के बाल नहीं, ये ऐसे रोम वाले, रोम शब्द है, अपने हाथ पाए में जो छोटे छोटे रोम होते हैं कितने बारीक होते हैं, उसके 512 चौड़ाई में, मोटाई में उसके 512 हिस्से करो, उतना पतला, और फिर उसकी लंबाई में ऐसे टुकड़े करो कि अब दूसरा टुकड़ा ना हो सके, ऐसे बूंद जैसे, दाने जैसे, उससे उसको भरना है, और हर 100 साल में एक बाल निकालना है,
और वो जब गड्ढा खाली होगा तब तो होगा एक व्यवहार पल्य। ऐसे असंख्यात बार ऐसा करेंगे तब होगा एक उद्धार पल्य, और फिर ऐसा उद्धार पल्य भी असंख्यात बार होगा तब होता है एक अद्धा पल्य। और ऐसे 10 करोड़ गुना 1 करोड़ 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर होता है। कोई अपने से पूछे सागर, एक सागर कितना, तो हम कह सकते हैं 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर होता है। अब वो ये पल्य, ये खड्डा तो पल्य है, कितना कितना लंबा काल है। अभी कर्म बंध गया एक बार अपने साथ में, इतने लंबे समय तक बंधा सत्ता में रहेगा वो। तो ये कर्म बांधते समय नहीं, ये स्थितियां, ये अधिक स्थिति किस कारण से बनती है? स्थिति बंध में क्या कारण है? स्थिति बंध का कारण क्या है? पढ़ के आए हैं अपन पीछे। स्थिति बंध का कारण क्या है? बोलिए सुधा जी। तीव्र भाव। क्या मतलब भाव, अपने जो भाव है वो तीव्र और तीव्र भाव। ठीक है, वर्षा तीव्र तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात नहीं, मतलब वो बात ठीक है पर वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है दोनों आप लोगों के। बोले रजनी जी। हाँ दीदी यही बोल रही थी, तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात और थोड़ा सा और। स्थिति बंध का कारण इसी अध्याय से जवाब देना है, 6ठे अध्याय से नहीं लेना है। स्थिति बंध का कारण क्या है? पेज पलट रहे आप लोग, बोलो प्रीति। कषाय। कषाय पढ़ा है ना? ये पैड़ी ठिद्य अनुभाग उपदेश, ये इसमें पढ़ा तो था अपन ने इसी अध्याय में। अभी ये जो पीछे मैंने आपको बताया, योगों से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। ये स्थिति बंद का कारण क्या है? वो तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, वो तो आश्रव में फर्क डालते हैं, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, वो अलग बात है। ये स्थिति बंद का कारण है कषाय। ये हमारी कषाय जितनी अधिक होंगी, स्थिति कर्म की स्थिति उतनी अधिक बंधेगी, स्थिति बंध का कारण है। और जो स्थिति होती है, अभी अपन आगे जो सूत्र आएगा लास्ट वाला सूत्र, उसमें पुण्य पाप प्रकृतियों की चर्चा करेंगे। वैसे तो कर ही लिए काफी कुछ तो बीच बीच में, लेकिन वो जो चर्चा है वो अनुभाग बंध की तरफ से है। स्थिति की अपेक्षा से सारी ही प्रकृतियां अशुभ होती हैं, यानी स्थिति की तरफ से देखेंगे और पुण्य पाप का विभाजन करेंगे। कौन से कर्म की स्थिति अच्छी होती है, कौन से कर्म की स्थिति अच्छी होती है, यानी स्थिति बंध के लिए कौन सा कर्म शुभ है। इस सारे कर्मों की अधिक स्थिति वो अशुभ ही होती है। केवल 3 आयु उसके अपवाद हैं, 3 आयु को छोड़ के, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये 3 आयु की अधिक स्थिति शुभ होती है। बाकी तीर्थंकर प्रकृति भी हो, सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति, उसकी भी अधिक स्थिति वो अशुभ होती है, अच्छी नहीं मानी जाती है। अधिक स्थिति होना वो अच्छा नहीं है, अप्रशस्त है। और ये कैसे बंध रही है स्थितियां, इसका कारण क्या है, जड़ क्या है, ये कितना कितना बंद है, वो तो ठीक है, वो तो लिखा है, अपन याद कर लेंगे, कोई कठिन नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ये हो कैसे रहा है इतना इतना स्थिति बंद, इसके पीछे कारण क्या है, जड़ क्या है? ये कषाय, ये कषाय जितनी होती है, इसलिए अब आप देखेंगे ना हर जगह जो निकल के आ रहा है दुख के कारण में, बंध के कारण में, तो मिथ्यात्व और कषाय। ये जितना उत्कृष्ट स्थिति बंद है अशुभ कर्मों का, पाप कर्मों का, आगे यहाँ पे भी दिया है कि पाप कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कौन बांध सकता है, पुण्य कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कौन बांध सकता है। तो निकल के आएगा कि वो मिथ्या दृष्टि है, वो पाप कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बांध सकता है, सम्यक दृष्टि नहीं बांधता है उत्कृष्ट स्थितियां। इसलिए उस मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए सम्यक दर्शन प्राप्ति की प्रेरणा दी जाती है। तो यहाँ पर ये 4 कर्मों की बात बताई कि शुरू के 3 यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। आगे देखिए, एक और ले लेते हैं। बोलो प्रीति, बोलना पीछे। सप्ततिर्मोहनीयस्य, 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 विंशतिर्नाम गोत्रयोः, विंशतिर्नाम गोत्रयोः, विंशतिर्नाम गोत्रयोः,
विंशतिर्नाम गोत्रयोः। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण आयुषः। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुषः। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण आयुष्यः। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुषः। देखिए सरल है ये, ले लेते हैं अपन इकट्ठा। सप्ततिर, अब यहाँ कहा है सप्ततिर यानी 70। मोहनीयस्य, मोहनीय कर्म की कौन सी स्थिति बता रहे हैं कि ऊपर कह दिया परा स्थिति, एक बार कह दिया तो अभी ये परा यानी उत्कृष्ट स्थिति की बात चल रही है। तो मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 है। 70 क्या है मतलब 70 क्या, 70 मिनट, 70 सेकंड, 70 वर्ड, 70 क्या, कि वो ऊपर कोटि कोट्य है परा स्थिति कहा था ना, वो कोटि कोट्य है, इसके साथ लगाना है। यानी सप्ततिर कोटि कोट्य है, यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ये मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी, 70 70 70 कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी समझ में आता है, ये कोई कोड़ी वो चौपड़ वाली कोड़ी नहीं है, ये इसमें बांध देते हैं कोड़ियां, वो कोड़ी नहीं है। और वो कोड़ी जो रोगी होते हैं, कोड़ का रोग, वो कोड़ी भी नहीं है। ये कोड़ी मतलब है करोड़, 1 करोड़ को बोलते हैं 1 कोड़ी, तो 1 करोड़ गुना करोड़, वो कोड़ा कोड़ी। फिर है विंशतिर नाम गोत्रयो, नाम और गोत्र कर्म की परा स्थिति यानी उत्कर्ष स्थिति कितनी है, विंशतिर 20 सागरोपम कोटि कोट्य है, यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर। नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की है। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान, अब यहाँ पे सागरोपम शब्द साथ में दिया। त्रयस्त्रिंशत् यानी 33, 33, त्रयस्त्रिंशत् 33, सागरोपम, ये सागरोपम यानी 33 सागर। आयुष है, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्य आयुषः, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की है। इस तरह से उत्कृष्ट स्थिति 8 कर्मों की हो गई। पहले सूत्र में 4 की बता दी, फिर मोहनीय की बताई, फिर 2 की बताई, और फिर आयु कर्म की। 4 कर्मों की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, मोहनीय की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और आयु कर्म की 33 सागर, कोड़ा कोड़ी नहीं 33 सागर, ये आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। इस तरह से उत्कृष्ट स्थिति बंध की चर्चा यहाँ अपन ने मूल प्रकृतियों में की है, और आगे सूत्र दिए हैं वो जगन्य स्थिति बंध के हैं। ये मूल प्रकृतियों में स्थिति बंध की चर्चा यहाँ पर की है। बाकी चर्चा कल करेंगे। प्रश्न है किसी को? बोलिए विनय। एक बार आप लास्ट में ये चारों पांचों सूत्र बोल दीजिएगा ना, ताकि सुनते रहें। भाभी लास्ट वाला सूत्र ही बोलने को कह रही थी। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? देखिए, आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः। सप्ततिर्मोहनीयस्य, विंशतिर्नाम गोत्रयोः, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुषः, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुषः। ठीक है, वो सागरोपमान, पमाणी और आयुष है, ऐसा है संधि विच्छेद, लेकिन वो भूल जाएगा इकट्ठा। सागरोपमान्य आयुषः, ठीक है। जिनवाणी स्थिति पढ़ते हैं। मैंने वो कल भेजा था, जो अभी तक अपन बोल रहे थे ना संस्कृत का समय सार का कलश था, वो दूसरे नंबर का। अब उसी का बनारसी दास जी का पद्यानुवाद है। वो अपन यहाँ बोलेंगे।
और ये जो अलग अलग जिनवाणी स्तुतियां अपन बोलते हैं तो इस उद्देश्य से बोलते हैं कि आप लोग उसको याद कर लें, याद हो जाए कुछ अपने को, इस उद्देश्य से। जोग धरे रहे जोग सो भिन्न, अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी। तासु हृदय द्रह सोनिक सी सरिता सम वैश्रुत सिंधु समानी। याते अनंत नयातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी। बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माही जगे जिनवाणी। सदा जग माही जगे जिनवाणी।